देखो कह रहा है कि गोपी है जो एक जल जीव कुंड, मतलब उसके पास एक तालाब है, ऐसे समझ लो। क्या गोपी, एक गोपी है, लड़की एक लड़का है, गोपी खरीदती है तो वो बालिका है। देखो इनका नाम क्या है, गोपी। ये जाती है मछली खरीदने। क्या खरीदने, मछली खरीदने जा रही हैं। और इन्होंने क्या, मछली दो तरीके से खरीदा मौने, और मछली दो तरीके से खरीदा भी जाता है जी। एक नर मछली होती है, एक मादा मछली होती है। क्या पता कि नर मछली लेकर चला है तो मछली बढ़वा नहीं करेंगी, सिर्फ मादा मछली लेकर चला है तो भी नहीं, उनकी फैमिली नहीं बढ़ेगी ना। देखो कितनी नर मछली है, 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। बातें नहीं करो जी, किताब तो लाया नहीं फिर भी बतिया रहे हो। तो एक गोपी दुकान से क्या करी, मछली खरीद रही है, जिसमें से 5 नर मछली खरीद रही है और 8 मादा मछली खरीद रही है। में से एक मछली यादृच्छित उसे देने के लिए इसकी क्या प्रायिकता होगी, कि प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, तो नर मछली को निकाल करके देने, मतलब नर मछली की प्रायिकता याद करनी है। तो बताओ तुम्हारे लिए प्रिय घटना कितनी है, 5 होगी, और कुल घटना कितनी है, 13 है ना। प्रिय घटना, तो प्रिय घटना है आपके पास 5 और कुल घटना कितना है, कुल घटना बराबर 13। तो प्रायिकता कितना हो गई, प्रायिकता डायरेक्टली होगी ना, 5/13, बस खत्म है। बहुत छोटा छोटा। एक ग्रामा देखते हैं, कह रहे एक थैले में 5 लाल गेंद कुछ नीले गेंदे हैं। ये भी लगाना पड़ेगा। एक थैले में कितने गेंदे हैं, 5। एक थैला है, किसका थैला है, चलो शिवानी का है, जिसमें कितने लाल गेंदे हैं। कल किसका थैला था, तो आज ही इसमें ना, एक दिन में थोड़ी खराब हो जाएगा। 1 2 3 4 5 लाल गेंद है और कितना नीला है पता नहीं ना, और कुछ नीले गेंद हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई मामला तो गड़बड़ है। देखो कर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की 2 गुनी है, मतलब किसकी संभावना ज्यादा है, नीली गेंद वाले की ना, क्योंकि नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो ऐसा मान लो कि नीला गेंद कितना बार है, ऐसे यक्स है, ठीक है। माना नीली गेंद की संख्या बराबर कितना, माना नीली गेंद की संख्या बराबर x, तो लाल पहले से कितना लाल गेंद है 5, तो हमने यक्स मान लिया कि कितनी नीली गेंदों की संख्या कितनी है, यक्स है। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगी, 5 यक्स नहीं, यक्स प्लस 5, 5 प्लस एक्स होगा ना, दोनों को जोड़ेंगे, गुणा नहीं कराएंगे ना। सोच पा रहे हो, ये क्या है, कुल गेंदों की संख्या है ना। अब चूंकि लाल गेंद की प्रायिकता का सूत्र क्या होगा, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता का सूत्र क्या होगा, लाल गेंदों की संख्या बट्टी कुल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है 5 और बट्टी कुल गेंदों की संख्या कितनी है 5 प्लस एक्स। समझ पा रहे हो, इसको ना ऐसे छोड़ दो यहीं पे। ओके, ये किसकी प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं पी ई और एल, मतलब लाल गेंद की प्रायिकता कितना है 5/5 प्लस एक्स। ओके, अब नीली गेंद की प्रायिकता निकालो। नीली गेंद की प्रायिकता, तो नीली गेंद की प्रायिकता कितना हो जाएगी बताओ, x/5 प्लस एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि हमने टोटल कितना गेंद माना है, नीली गेंद x माना है ना। ओके,
अब नीली को हम ऐसे बोलते हैं, नीला किसके माने होता है, ब्लू माने होता है ना, तो PEB मतलब समझ पा रहे हो ना, बराबर कितना x प्लस x बट्टे 5 प्लस x। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है, बोल प्रश्नानुसार कहा है कि जो नीली गेंद की प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता की दोगुनी है ना। तो देखो PEB मतलब नीला वाला है, और PE और L मतलब लाल, लेकिन L को लाल नहीं लिखते हैं, R लिखेंगे ना। रेड माने क्या होता है, लाल। तो अब मुझे बताओ, अगर हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, ध्यान से सुनो, दोनों को अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो पहले क्वेश्चन में कहा है कि जो नीली गेंद की प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता की दोगुनी है, तो ये ऑलरेडी दोगुना है ना। तो अगर हमें दोनों को बराबर करना होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कराएंगे ना। हमारा समीकरण क्या हो गया, बन गया। अब PEB कितना हमने निकाला है, PEB निकाला है x बट्टी 5 प्लस x बराबर 2 गुणे, और PER कितना निकाला है, 5 बट्टी x प्लस 5, सही है ना। बस अब इसे हल कर लोगे तो आ जाएगा, देखो कैसे। तो ये हो गया x बट्टे 5 प्लस x बराबर 2 25 10 बट्टे x प्लस 5। ये तो निपट गया ना दोनों भाई, 5 प्लस x कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 10। अतः नीली गेंद की संख्या कितना आ गई, 10 आ गई। अगर हम चाहते ना तो इसके पहले हम डायरेक्टली निकाल सकते थे। अतः बता रहे हैं नीली गेंदों की संख्या, मतलब अगर ये तुक्का वाला क्वेश्चन होता ना तो डायरेक्टली हो जाता। जान दो कैसे, देखो जब पहले ही कह रहा था कि जो नीली गेंद की प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता की दोगुनी है, तो जब प्रायिकता दोगुनी है तो संख्या भी तो दोगुनी होगी, कन्फर्म है। तो ये 5 था, तो इसी का दूना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नोट कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है, 12 वाला ना। बातें नहीं, इतना भी 3 मिनट बात करो कि यहां तक सुनाई दे। 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां कह रहा है कि संयोग के एक खेल में, संयोग समझते हो, संयोग वाला खेल मतलब नहीं लक वाला खेल जिसे बोलते हैं। तो कह रहा है कि संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, ओके, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 से लेकर के 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। एक नहीं कभी मेले में ऐसे चरखी टाइप का गेम होता है, ऐसे दबाते तो उसमें एक छर्रा रहता है, तो एक डिस्क घूमता है ऐसे, तो उसमें लिखा रहता है जो उसी पर रुक जाता जा करके। तो वही कह रहा है कि उसमें कितना नंबर लिखा है, 1 से लेकर के 8 तक लिखा है ना, और उसमें एक सुई है, तो सुई को उल्टा कह रहा है कि सुई को नहीं चरखी को घुमाया जाता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो, संप्रायिक मतलब कि एक समान हो, मतलब सबके आने की घटना क्या हो, सबके आने की प्रायिकता बराबर है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा। तो हमारे पास टोटल कितनी संख्या है बताओ, टोटल 8 संख्या है, तो कुल घटना कितनी है, तो हम कहेंगे कुल घटनाओं की संख्या, मतलब ये ओरली सॉल्व कर लो मुझबानी। देखो कुल घटनाओं की संख्या कितनी है, 8 है, और उसमें से तुम कौन सी संख्या चाह रहे हो, 8 वाला ना। तो तुम्हारे लिए प्रिय घटना कितनी है, 1 है यार, मतलब 8 नंबर है ना, तो एक ही घटना ना, तो कुल घटनाओं की संख्या कितनी है, 8। ध्यान कहीं और है तुम्हारा, कुल घटनाओं की संख्या कितनी है, 8, और प्रिय घटनाओं की संख्या 1, प्रायिकता क्या हो गई, 1/8। और अगला कह रहा है कि एक विषम संख्या को करेगा, तो विषम संख्या कौन कौन है, 1 से लेकर के 8 के बीच। भाई साहब एक खुद भी तो है, तो 1 3 5 7, तो टोटल कितनी संख्या हो गई, टोटल 4, और कुल कितनी है 8, तो 4/8 यानी कि 1/2। ठीक, अगला है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो 2 से बड़ी कितनी संख्या है, 2 से बड़ी 6 संख्या है ना, तो 6/8।
सिंपल। 9 से छोटी संख्या को करेगा तो 9 से छोटी कितनी संख्या है? सभी है ना, तो 8/8 यानी कि 1। प्रायिकता सबसे ज्यादा है, उसी को हम कौन से निश्चित, एकदम निश्चित प्रायिकता बोलते हैं ना, निश्चित प्रायिकता, एकदम कंफर्म है कि वही आएगा। अगला देखोगे, कह रहे एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मिठाइयां, मीठी गोलियां हैं, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। अच्छा 2 होंगे ना जी, संतरा नहीं है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक हो। अच्छा संतरे की महक कहां से आएगी बताओ मुझे? तो संतरे की महक मतलब प्री घटना कितना है? प्री घटनाओं की संख्या कितनी है? अरे 0 होगी ना भाई, क्योंकि जब संतरा आई है नहीं तो प्री घटनाओं की संख्या कितना हुई? 0। और कुल घटनाओं की संख्या कितनी है ये भी नहीं पता है। तो मान लो कुछ भी हो जाए, मान लो चाहे जितने नींबू हो जाए, तो जब हम संतरा, अब नींबू हमने रखा तो संतरा की महक नहीं आ सकती ना, तो प्रायिकता कितने हो जाएगी? 0 होगी ना। ये तो असंभव वाला है ना, असंभव। और अगला है नींबू की महक वाली। तो अब हम नींबू उसमें रखे हो, नींबू की महक आ रही है, तो इसका मतलब कि क्या पूरे कंफर्म है ना कि नींबू की महक आएगी, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, मतलब एकदम श्योर, निश्चित प्रायिकता वाला होगा। 14 वाला देखो, एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 क्या है? काली गेंद। कितनी? 3 लाल और 5 काली, टोटल कितनी गेंद हो गई? 8। ध्यान देना, एक थैले में से एक गेंद यादृच्छा मतलब होता है अचानक या फिर अपनी इच्छा अनुसार निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? तो लाल गेंद अगर तुम चाह रहे हो तो लाल गेंद की संख्या कितनी है? 3। और कुल गेंदों की संख्या प्रायिकता 3/8। और लाल नहीं हो मतलब क्या हो? काला हो। भाई जो 2 ही प्रकार की गेंद है तो लाल नहीं रहेगा तो काला रहेगा ना। तो काला कितना गेंद है? 5 और कुल 8, 5/8। कितना आसान है। पंद्रहवां देखो, कह रहा यह दिया है कि 3 विद्यार्थियों में के एक समूह में से, मतलब 3 विद्यार्थियों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से कह रहा है कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो एक में से घटा देंगे ना भाई, घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना न घटित होने की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 होता है ना। तो ये कह रहा है कि जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतना दिया है, तो जन्मदिन होने की प्रायिकता कितना हो जाएगी? 1 में से घटा लोगे ना, बस 1 में से घटाना है जी। और 16 वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से क्वेश्चन समझना। लाल कितनी गेंदें हैं? कंचे हैं, कंचे समझते हो ना, गोली। तो 5 लाल गेंद हैं, 8 सफेद हैं और 4, तो टोटल कितने गेंद हो गए? 8, 5, 13, 4, 17 गेंद हो गए, जिसमें 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरा। ओके, कह रहा है कि इस डिब्बे में से एक कंचा या दृच्छा निकाला जाता है, मतलब अपनी इच्छा अनुसार एक कंचा निकाला जा रहा है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है? अब बताओ लाल कितनी गेंदें हैं? 5 गोली लाल है और टोटल कितने हैं? प्रायिकता कितना हो गई? 5/17। और सफेद है, सफेद कितनी गोलियां हैं? 8 और कुल कितनी है? प्रायिकता हो गई सिंपल। हरा नहीं है, हरा नहीं है, तो हरा नहीं है तो कौन कौन हो सकता है? लाल और सफेद दोनों हो सकता है ना। तो 8, 5, 13, 13/17 खत्म। अगला देखते हैं 17 वाला। कर एक पासे को एक बार फेंका, जब एक पासे को एक बार फेंका रहेगा तो कितनी घटनाएं बन सकती हैं? टोटल 6 घटना बन सकती है ना। मतलब एक पासे को फेंकोगे तो लगभग कितनी घटनाएं बन सकती है? कुल मिलाकर के 6 घटनाएं। वो 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है ना, तो 2, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29 यही सब होता है ना।
अभाज्य मतलब जो संख्याएं किसी से ना कटे, एक से कटे और खुद से कटे उसमें। तो एक अभाज्य बताओ, एक से लेकर के 6 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 2। भाई एक नहीं होता अभाज्य संख्या, 2 होती है। अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे। तो 2, 3 और 5, तो 3 है अभाज्य। और कुल कितने हैं? कुल 6 है ना जी। कुल कितनी घटनाएं आएंगी? जब एक पासे को फेंकोगे तो लगभग 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है ना। तो तुम्हारे लिए फेवरेट, तुम्हारे लिए कुल कितनी घटनाएं हैं? 6 घटनाएं। उसमें तुम्हारे लिए फेवरेट कौन है? अभाज्य यानी कि 3। 1, 2, 3 और 5, तो प्रायिकता कितना हो जाएगी? 3/6 यानी कि 1/2। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 से और 6 के बीच में कौन कौन आएंगे? 3, 4, 5, तो 3/6 यानी कि फिर कितना हो गया? 1/2। एक विषम संख्या 2, 3, 5 और 7, नहीं 7 तो नहीं आ सकता ना। 2, 3, 5, तो इसमें भी कितनी संख्या मिल गई? 3, तो प्रायिकता कितना हो जाएगी? 3/6, जो कि फिर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। आसान लग रहा है, आराम से। देखो आसान सब क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम थोड़ा बोर्डिंग करके समझा दे रहे हैं। जैसे देखो 18वां क्वेश्चन, देखो 18 वाला, कुल कितने देखो कह रहा है कि किसी कारण बस 12 खराब कलम 135 अच्छे कलम में मिल गए। ओहो, ठीक। तो खराब कितने हैं? 12, और अच्छे कितने हैं? तो टोटल कितने हो गए? मतलब जैसे कि ये हुआ कि ये खराब पेन अच्छे पेन में मिल गए, दोनों मिक्स हो गए, तो कितना कलम हो गए टोटल? 144 हो गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, मतलब लिखो फीको वाला कलम है, लिखो फेंको वाला मतलब 3 वाला जी। तो अच्छा, उसको देख करके बता सकते हो कि कौन अच्छा कौन खराब है? नहीं बता सकते ना। तो उसमें अब आगे कह रहा है कि इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, उसमें से एक कलम निकालना है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या है? तो अच्छा कलम कितना है और टोटल कितना है? प्रायिकता क्या हो गई? प्रायिकता हो गई 132/144। काटो पीटो के जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा ना हमारा। सिंपल है। 19 वाला दिखा रहा है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। उस बच्चे के पास जो पासा, उस पर देखो 6 चीजें। भाई जो पासा तो 6 होगा करेंगे, जिसमें क्या लिखा है? ABCDE और A, एफ नहीं है। और मतलब A कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो किसकी संभावना ज्यादा रहती होगी? एक आने की ना। अब देखो कह रहा है इस पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका गया, तो अब प्रायिकता किसकी निकालनी है? ए प्राप्त करने की। तो ए कितनी बार बताओ, और टोटल कितना है? 6, तो 2/, पहले वाले का आंसर कितना हो गया? 1/3 हो जाएगा ना। दूसरा वाला कितना है? डी प्राप्त हो, तो डी एक ही है ना, तो 1/, बस ये आंसर हो गया हमारा। कोई सवाल है जी? नहीं। अब ये कल हम जो समझाए थे वो पत्तों वाला याद रखना। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई है। फेंटी से समझ रहे हो ना? मिलाना है, पीसना जिसे बोलते हैं, समझ रहे हो? फेंटना, मिलाना, पीसना, मिक्स करना, सफेल्ड करना, सफलेड उसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। उस गड्डी में से कितना पत्ता निकाला जाता है? सिर्फ एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखो पहले क्या करा? पहला कह रहे लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग की कितने बादशाह होते हैं टोटल? 4 नहीं होते भाई, लाल रंग की 2 होते हैं ना। और कुल कितने होते हैं? कुल नहीं, मतलब कुल कितने पत्ते हैं? 52 में से 2 निकालना है ना। प्रायिकता क्या हो गई? अरे 2/52 हो गई ना। 1/26,
प्रिय घटनाओं की संख्या बट्टे कुल घटनाओं की संख्या। तो हमारे लिए सिर्फ 2 बादशाह प्रिय है ना, और बाकी कुल कितनी घटनाएं हैं? 52 घटनाएं हैं। तो 52 यानी कि 2/52 आंसर हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले का ध्यान से सुनो। एक फेस कार्ड, देखो इंग्लिश वाला लिख रहा है जो हम बताए थे। फेस मतलब क्या? चेहरा वाला। तो एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, मतलब लिख भी दिया। तो एक फेस, बता टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं? 3 3 6 3 9 3 12 पत्ते होते हैं। इसका मतलब 12 पत्ते में से कोई भी एक पत्ता आ जाए तो हमारे लिए फेवरेट होगा ना। तो प्रिय घटना कितनी है? प्रिय घटना 12 है ना जी। और टोटल कितनी घटना है? 52। तो 12 बट्टे बस। तो देखो 6 दूना 12 और 26 दूना 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 3 चौके 12, यानी कि 3/13 आंसर हो गया ना भाई। जब हमें एक ही फेस कार्ड चाहिए तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं ना, उन 12 में से कोई भी एक आ जाएगा तो हमारे लिए क्या होगा? प्रिय होगा। अगला है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग में कितने तस्वीर वाले पत्ते होते हैं? 6 होते हैं ना। तो प्रायिकता कितना हो गई? 6/52। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर वही बात, कितनी 52 होता है? नहीं होता है, सामान्य नहीं होता है। 3 दूना 6 और 26 दूना 52, यानी कि 3/26 आंसर हो गया। अगला कह रहा है कि पान का गुलाम। तो सिर्फ पान का गुलाम हमें चुनना है, मतलब हमारे लिए प्रिय घटना कितनी है? सिर्फ एक है। और कुल कितनी घटनाएं हैं? तो 1/, क्या सवाल है? हुकुम का पत्ता। अच्छा 1 मिनट, ये हुकुम का पत्ता का है तो हुकुम में कितने पत्ते होते हैं? टोटल 13 पत्ते होते हैं ना। तो 13 में से कोई एक पत्ता आ गया तो हमारे लिए प्रिय होगा। तो 13/13 चौके 1/, क्या कुछ दम है जी क्वेश्चन में? छठवां वाला शांत रहो, आप ये बताएंगे मिस्टर अभिषेक, जितना पूछा रहेगा उतना बताना, ठीक है। क्वेश्चन कर एक ईंट का बेगम। अब मुझे बताओ ईंट में कितनी बेगम होते हैं? तो प्रिय घटना कितनी है हमारे पास? और कुल घटना प्रायिकता सही है ना जी? बिल्कुल 1/52। चलो ये भी खत्म हो गया। देखो जी सुनो 21 वाला फिर से सुनो। कह रहा है कि ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेरा जाता है। तो पलट मतलब निकाल करके बोलना चाहिए, निकाल करके चित्र फेरा जाता है। चलो देखो ईंट मतलब लाल कलर का होता है ना। देखो लाल कलर के सभी पत्तों को निकालते हैं। एक पत्ता किसका है? दहला का है। और दूसरा पत्ता किसका है? गुलाम, जैक। और तीसरा है बेगम और इक्का। हाँ बादशाह भी लिख दे रहे हैं भाई, बादशाह। इतने पत्ते हैं ना, इनको फेंटा जाता है। अब देखो जी, अब कह रहा है कि इसकी क्या प्राइस होगी? एक पत्ता बेगम हो। तो एक पत्ता बेगम यानी तुम्हारे लिए कितनी फेवरेट है बताओ? आप पहले वाला इसी में से फेंटा जा रहा है जी, हमने उसको अलग कर लिया था। तो एक ही क्वीन है ना, तो हमारे लिए प्रिय घटना एक ही है। और टोटल कितनी घटना है? 1/5। दूसरा वाला, इसकी क्या प्राइस होगी कि यह पत्ता, अच्छा एक बेगम निकल आती है, इसमें से एक बेगम निकाल दो, मतलब जो पत्ता चुना गया था वो निकल गया। तो अब ये पत्ता क्या होगा? निकल गया। अब अलग रख दिया जाता है और अन्य एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकला गया पत्ता इक्का हो। अब दूसरे वाले में से क्या हमें इक्का निकालना है, तो बताओ इक्का कितना है? एक ही बार है ना। तो 1/, टोटल कितने हैं? 4 ही बचे ना, एक तो निकाल लिया गया। और बी वाला क्या है? बी वाला एक बेगम है ना। तो एक बेगम है क्या इसमें? कोई बेगम ही नहीं है। तो इसका मतलब प्रिय घटना कितना है? 0 और बट्टे 4, यानी कितना हो गया? 0। कोई पत्ता ही नहीं। ठीक है, अब मैच कर रहा से 22 वाला देखते हैं। देख इसको बोलना चाहिए था ना कि इन पत्तों को निकाल करके अलग निकाल के फेंटा जा रहा है, उसमें कह रहा पलट कर फेंटा जाता है। 22 वाला क्वेश्चन देखो, एक पेटी में कितने डिस्क हैं टोटल?
90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। टोटल कितने डिस्क हैं? डिस्क मतलब ना ऐसे कागज के टुकड़े हैं, ठीक है, ऐसे कागज के कितने टुकड़े हैं टोटल, और सब पर ऐसे कितना लिखा गया, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 90 तक लिखा गया। उसके बाद देखो क्या करा, कौन सा क्वेश्चन है जी? 22 साल। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, इस पेटी में से कोई भी एक ऐसे डिस्क निकाला जा रहा है, ओके, कह रहा है कि तो इसकी प्रायिकता क्या है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पहला क्या पूछ रहा है? 2 अंकों की एक संख्या। तो बताओ टोटल 90 संख्याओं में से 2 अंकों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 90 है टोटल। देखो टोटल कितनी संख्या है? टोटल 90 है। इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे ना। कितना बचा? 81। यानी 81 हमारे लिए क्या है? प्रिय घटना। और टोटल कितनी घटना है? 90। प्रायिकता कितनी हो गई? 81/90। सोच पा रहे हो? चलो 9 9 81, 10 9 90, यानी कि 9/10। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन फिर भूल रहे? 22। एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो 1 से लेकर के 90 के बीच में कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो प्रिय घटना पहले निकाल लेते कितनी है। प्रिय घटना बताओ कौन कौन होगी? क्या 1 होगी? क्यों? पूर्ण संख्या नहीं है? 1 तो सबका फादर ही तो है, एक पूर्ण संख्या है ना। 1 4 9 16 25 36 7 7 49 8 8 64 9 9 81। बस टोटल कितनी घटना हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रिय घटना कितनी हो गई? 9। और कुल घटना कितनी है? कुल कितनी घटना है? 90। तो प्रायिकता कितना हो गई? 9/1/10। ठीक ठीक। तीसरा देखते हैं। 5 से विभाज्य संख्या, एक संख्या बताओ। प्रिय घटना फिर चेक करते हैं क्या होगी। प्रिय घटना 5 के 5 तो खुद होगी ना। प्रिय घटना 5 के 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक के 20, 5 5 25 35 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और खुद 90। सही है। टोटल चेक करते कितनी घटनाएं हैं। टोटल देखो कितनी घटनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो प्रिय घटना कितनी हो गई? 18। और टोटल कितनी घटनाएं हैं? टोटल 90 है ना। तो प्रायिकता क्या हो गई? 18 25 32, 18 25 90 होगा ना। 1/5। ये भी क्वेश्चन खत्म। ठीक ठीक, हमने गलत सुन लिया। अगला 23 वाला ना, कह रहा 20 बल्बों के एक समूह में कुल कितने बल्ब हैं? 20 बल्ब। 4 बल्ब खराब है। उस 20 बल्ब में क्या है? 4 बल्ब खराब है। तो खराब कितने बल्ब है बताओ? खराब है 4 बल्ब। अच्छे कितने होंगे? 16 होंगे ना। इसमें क्यों डर रहे हो? कौन सा क्वेश्चन है जी? 23। भाई जब 20 बल्ब है तो 4 बल्ब खराब है, तो 20 16 है ना, अच्छे होंगे जी। उसके बाद कह रहा है कि इस समूह में एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब है। तो खराब यानी कि आपके लिए प्रिय होगा ना। तो प्रायिकता क्या हो गई? डायरेक्टली बोलो। 4/20 यानी कि 1/5। खत्म। कोई क्वेश्चन है जी? सब बकवास है। 24 वाला क्वेश्चन देखो। 24 वाला कह रहा है कि 144 बाल पेनों में एक समूह में 20 बाल पेन खराब है। फिर वही वाला क्वेश्चन है। टोटल कितने कलम है? 144। इस 144 में
अच्छे कितने हैं? अच्छे कितने हैं? 122। तो बुझ नहीं बुझा रहे हो, पहले देख लेते हैं। खराब कितने बताओ? खराब 20 है ना, तो अच्छे कितने होंगे? 124। सही है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहोगे। ये कौन सा बात है? परंतु मतलब कि हम तो सही में कोई नहीं खरीदना चाहेगा। कह रहा है आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदोगे? तो आप कौन सा पेन खरीदोगे? अच्छा वाला पेन। तो आपके लिए कितनी प्रिय घटनाएं हैं? 124। और कितनी कुल घटनाएं हैं? 144। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 144 बट्टे 124 बट्टे 144 होगा ना। यानी इतनी प्रायिकता हो सकती है कि आप पेन खरीदोगे, मतलब आपको अच्छा पेन मिलेगा। और दूसरा कह रहा है आप वह पेन नहीं खरीदोगे, मतलब खराब पेन। तो खराब पेन कितनी है? 20 है। और कुल कितने कलम है? 144। भाग कराओगे तो प्रायिकता कितनी हो गई? 20 बट्टा, बस काटने पीटने में तो आएगा भाई हमारा, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो फिर से सुनते हैं जी। पच्चीस वाला ना। देखो एक पासे को कितने बार फेंका गया है? एक पासे को कितने बार फेंका गया? 2 बार। तो क्या तुम ऐसे कह सकते हो कि 2 पासों को 1 बार फेंका गया? एक पासे को 2 बार फेंका गया। तो एक पासा को 2 बार फेंकने से अच्छा है कि 2 पासों को एक साथ फेंको। बात बराबर है कि नहीं? तो हम पहले तो यही बोल रहे थे, एक पासे को 2 बार फेंको चाहे 2 पासे को 1 बार फेंको, बात तो ही होगी। सोचो, अरे किसी को अगर 2 थप्पड़ मारना हो तो हो सकता है कि एक हाथ से दो बार मारो, या फिर दोनों हाथ से एक ही बार मारो, बात तो ही होगी ना। समझ रहे हो? बात तो ही है ना। तो एक पासा को 2 बार फेंको चाहे 2 पासों को 1 बार फेंको। समझ पा रहे हो क्वेश्चन? प्रैक्टिकल कर लो अपने अगल बगल में। तो बात मतलब कितने पासों की फेंकने को हो रही है? 2 पासों की ना। तो 2 पासों की तो फेंकोगे तो कुल कितनी घटनाएं बनेंगी? कुल घटनाएं बराबर 36। तो ये याद रखना, ठीक है ना। चाहे एक पासे को 2 बार फेंको चाहे 2 पासे को 1 बार फेंको, बात बराबर है। अब सुनो, 2 पासों को 1 बार फेंका गया तो कुल कितनी घटनाएं बन रही हैं? 36 घटनाएं बन रही है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। अच्छा बताओ 5 कब कब आता है? हाँ, कब कब आता है। अच्छा देखो टोटल हमने कितना बनाया था, याद करो। सुनो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन है नहीं लग रहा। अब ऐसे फिर क्या आ सकता है? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ठीक। 3 1 3 2 3 3 और 3 4 और 3 5 और 3 6। कल से तुम लोग, ठीक है ना, तुम जितने भी हो सब लोग आगे बैठोगे लड़कों, ठीक है, और लड़कियां पीछे बैठेंगे। ठीक है, ये बदतमीजी की निशानी है। ठीक है और कुछ नहीं। पागल कहीं के। इतनी बार हम कह रहे बहुत शांत रहो, लेकिन ना हम तो करेंगे अपने वाली। आप पढ़ाइए, तुम लोग समझने वाले नहीं हो कुछ भी। अरे शर्म करो, यहाँ आते हो पढ़ने 1 घंटा बर्बाद करके जा रहे हो। फीस दे तो पढ़ते 1 घंटा, तुम्हारे घर वाले यही सोच रहे हैं पढ़ रहे होगे, और यहाँ करके बात कर रहे हो। समझ नहीं पाते हो बातों को। हमारे सिंपल कहने का मतलब बाबू पढ़ो ना पढ़ो, आराम से बैठे रहो, कम से कम हल्ला तो नहीं करो, दिमाग तो मत खाओ एक दूसरे का।
कितनी बार कहा गया शांत रहो शांत रहो। और एक लास्ट में क्या आ सकता है, 6 का में एक आ सकता है ना, 6 1 6 2 6 3 और 6 4 और 6 5 और 6 6। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 एक भी बार न आया हो ना। देखो अब 5 एक भी बार न आया, हम देखते हैं 5 कब कब आया है। प्रिय घटना हम निकालने की कोशिश करेंगे, ये भी निकालना इतना आसान नहीं होगा। प्रिय घटना देखो कौन कौन, मतलब प्रिय घटना में कौन कौन घटनाएं आएंगी। प्रिय घटनाओं में वे घटनाएं आएंगी जिसमें 5 नहीं होगा ना, तो 5 कहां का है उसको निकाल दो। देखो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, इसमें तो सभी में है, और इसमें भी कहां पे एक जगह है ये। तो टोटल कितनी घटना में निकालनी पड़ी इसमें से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यानी कि 36 में से 11 घटाओगे कितना आ रहा है, आ रहा है 25। यानी 25 घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे लिए प्रिय हो सकती हैं। और कुल कितनी घटनाएं हैं, कुल घटनाएं हैं 36। तो प्रायिकता क्या हो गई, अब मैच कर रहा है जी, अब से अब मैच कर रहा है, ठीक, अच्छी बात है, आपने बता दिया कि गलत है, ये तो हम आगे निकल जाते अब तक। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार तो आएगा ही। अच्छा 2 बार आ सकता है ना। हम कहें कि हम कम से कम 5 लड्डू खाएंगे, मतलब कम से कम 5 लड्डू खाएंगे, मतलब क्या कि हमको तो 5 लड्डू चाहिए ही चाहिए। नहीं समझ रहे हो, कहते कम से कम 5 लड्डू, मतलब 5 तो चाहिए, 5 से कम नहीं चाहिए ना। तो कह रहे कम से कम 5 चाहिए, तो यानी किसी का उल्टा हो गया जी। तो इस बार प्रिय घटना कितनी हो गई, जो जितना हमने मार्क किया वही हमारे लिए क्या होगी, प्रिय घटना होगी ना। तो टोटल कितनी प्रिय घटना हो गई, 11 प्रिय घटना, प्रिय घटना नहीं, प्रिय घटना बराबर कितना 11, और कुल घटना बराबर कितना 36। तो प्रायिकता कितना हो गई, मैच कर रहा जी। अभिषेक